जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैन एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह एक एसएमई आईपीओ है और 5 फरवरी से यह आईपीओ हमारा खुलने जा रहा है। कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, यह एक लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसके आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स है, कि कितने करोड़ रुपए का कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ को हम अप्लाई करें या अवॉइड करें, और अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये आईपीओ हमारा 5 फरवरी से खुलेगा और 7 फरवरी के दिन क्लोज हो जाएगा। 94 रुपीज पर शेयर इसका कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। पर लॉट कंपनी आपको लगभग 1200 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज लगभग 83.6 करोड़ का ये कंपनी लेके आई है, जिसमें लगभग 58.2 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 25.3 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बेच रही है। 10 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 12 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास अप्रोक्स 81% की होल्डिंग्स है, जो घट के लगभग 50% की पोस्ट आईपीओ में रह जाएगी। अप्रोक्स 30 से 31% की जो हिस्सेदारी है यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा बेची जा रही है। तो इसकी जो स्थापना है 1998 में हुई थी, मतलब 26 से 27 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। काफ़ी पुरानी ये कंपनी है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है, मतलब कि एक फैब्रिक्स बनाने का ये कंपनी मेनली काम करती है। और कंपनी के जो फैब्रिक्स हैं वो वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो अपीयरल्स आइटम्स में यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल यूजेज में आते हैं, टेक्निकल यूजेज में आते हैं, शर्टिंग यानी कि जो शर्ट बनाने के लिए कपड़े में यूज आते हैं, साथ ही कुछ होम फर्निशिंग के कुछ आइटम्स है वो बनाने में कंपनी का जो फैब्रिक्स है वो यूज होता है। और महाराष्ट्र बेस्ड ये कंपनी है। फिलहाल इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी ग्रेजी फैब्रिक्स भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। कंपनी जो मेनली ये ग्रेजी फैब्रिक्स बनाती है उसकी प्रोडक्शन कंपनी थर्ड पार्टी करवाती है, मतलब बाहर किसी दूसरी कंपनी से उसकी जो प्रोडक्शन है एक कंपनी करवाती है, एक जॉब वर्क बेसिस हम कह सकते हैं। फिर उसको अपने कस्टमर्स को सप्लाई करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, और कंपनी की जो फैब्रिक्स हैं वो जैसे मैंने बताया वो लेडीज के जो वियरिंग आइटम्स है वो बनाने में यूज होता है, और अपर शूज बनाने में ये यूज होते हैं, बैग्स बनाने में यूज होते हैं, कार्गो पैंट्स बनाने में ये यूज होते हैं, और होम टेक्सटाइल का जो भी सामान होता है वो बनाने में भी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज होते हैं। फाइनेंशियल्स अगर आप कंपनी के देखेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 360 करोड़ से बढ़ के 409 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो स्लोली ही वो ग्रो कर रहा है। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो अप्रोक्स 2.5 करोड़ से बढ़ के अप्रोक्स 9 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो रिवेन्यूज का धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी अच्छी तेजी से इंक्रीज कर रहा है। कंपनी के पास फिलहाल लगभग 36 करोड़ के रिजर्व हैं और 43 करोड़ की डेप्ट कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है 0.09 का है। आरओई कंपनी का 20% के आसपास है और आरओसीई 52 के आसपास है। तो ऐसी छोटी कंपनी का जो आरओई और आरओसी ही होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी जो सेल्स और अर्निंग्स है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होती रहती हैं। कंपनी की मार्केट कैप अगर आप देखेंगे करंट प्राइस के अकॉर्डिंग वो लगभग 231 करोड़ के आसपास की है। कंपनी 16 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो इसके कंपिटिटर्स के मुकाबले काफ़ी चीपेस्ट वैल्यूएशन इसने रखी है और अर्निंग्स भी इसकी जो इसके कंपिटिटर्स के आसपास ही देखने को मिल रही है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन इसने रखी है, ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, कंपनी यहाँ से जो पैसा रेज करेगी उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी, तो कंपनी की फिलहाल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनकी रिनोवेशन के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी कुछ इन फ्यूचर एक्विजिशंस कर सकती है, वहाँ पे इस पैसे का यूज कर सकती है। अपने प्लांट के लिए नई मशीनरी की परचेजिंग के लिए इस पैसे का यूज करने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ये तो हो गया कंपनी के बिजनेस, उसके फाइनेंशियल और उसका ऑब्जेक्ट। अब कंपनी का हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, वो है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। फिलहाल जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी 0 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। कोई लिस्टिंग इन फिलहाल करंट के हिसाब से यह देता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाकी 5 फरवरी को यह आईपीओ ओपन होगा, अभी उसमें 4 से 5 दिन बाकी हैं। हो सकता है कि जब यह आईपीओ ओपन हो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हमें खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें, तो बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैं तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं, और उसके जो मेनली आईपीओ भी आए हैं उन्होंने कोई इतने खास रिटर्न भी जनरेट करके नहीं दिए हैं। तो बेसिकली फिलहाल करंट के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो अवॉइड करें, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए भी आप इसके लास्ट डे का वेट जरूर करें। लास्ट डे के दिन अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्टिव होता है और वो 40% या उससे ज़्यादा चल रहा हो, साथ ही इसका जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है या आईपीओ नॉर्मली 200-300 गुना सब्सक्राइब हो चुका हो, तो उसके बाद ही अप्लाई करने के बारे में सोचें।
क्योंकि अगर इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम उस टाइम 10-20% अगर चल रहा होगा, अगर उस टाइम आप अप्लाई करने की गलती करते हैं और उसके बाद अगर क्लोज होने के बाद अगर मार्केट में गिरावट आती है तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी गिरता हुआ नजर आ सकता है। और कई बार ऐसे चांसेस भी होते हैं कि जब आईपीओ क्लोज हो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 30-40-50% चल रहा हो, लेकिन लिस्टिंग के टाइम उसकी जो लिस्टिंग है कई बार डिस्काउंट प्राइस पे भी हो सकती है। ऊपर से एसएमई आईपीओ है, लोट टू लोट ही बाय होते हैं और लोट टू लोट ही सेल होते हैं, तो इनमें रिस्क भी काफी ज्यादा रहता है और लॉस अगर होता है तो काफी बड़ा लॉस इनमें होता है। तो उस चीज का रिस्क एनालिसिस जरूर कर लें। बाकी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले खुद से उन कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखिए, फिर उसके बाद अपना कोई डिसीजन लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।